अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत है? खैरियत से होंगे घर। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स के बारे में, कि एड्स होता क्या है, इसकी रीजंस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसका प्रॉपर एड्स कैसे इफेक्ट करता है और उसको फैलाने का जिम्मेदार जो वायरस है, रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है, उस वायरस का क्या नेम है। तो ये हमें आज के लेक्चर में जो है पढ़ना है। इससे पहले हमारा एक रेट्रोवायरस रहता है, रेट्रोवायरस के थोड़ा सा जो है वो पढ़ना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हेपेटाइटिस वाला टॉपिक है, हेपेटाइटिस प्लस रेट्रोवायरस, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इस जो है लेक्चर में हम इंशाल्लाह लाइफ साइकिल ऑफ एड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ बात की जाए एड्स की, तो एड्स किस चीज़ का मुखफ़िफ है, एड्स जो है कैसे एब्रीविएट, एड्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एड्स को किसके लिए स्टैंड किया जाता है। तो एड्स को अगर देखा जाए तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इस डिसीज का नाम है। अगर इसको प्रॉपर बोला जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको फैलाने के जिम्मेदार जो वायरस है उसका नाम है HIV। HIV stands for what? HIV stands for human immunodeficiency virus. HIV stands for human immuno वायरस भी बोल सकते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी बोल सकते हैं, और ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी हम HIV को बोल सकते हैं, जो इस एड्स का जिम्मेदार होता है। अब एड्स की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि सबसे पहले 1980s में, 1980 में एड्स को जो है सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई, इसको देखा गया। और देखा किसने किया जी? जो लोग होमोसेक्सुअल थे, होमोसेक्सुअल मतलब सेक्स बिटवीन सेम मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल, या मेल्स मेल के दरमियान जो सेक्स होता था या फीमेल फीमेल के दरमियान जो सेक्स करते थे, होमोसेक्सुअल लोगों में सबसे पहले 1980s में एड्स की डिसीज को देखा गया। लेकिन बाद अज़ां कुछ अरसा बाद जो है वो फिर हेट्रोसेक्सुअल जो ऑपोजिट आपस में मेल और फीमेल के दरमियान जो रिलेशनशिप होते थे, उनमें भी फिर ये बीमारी, एड्स की बीमारी पाई गई। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो सिम्टम जो है वो ये है कि इसकी एड्स की वजह से वो न्यूमोनिया, जिसे आप नमूनिया, इन्फेक्शन ऑफ लिवर बोलते हो, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स बोलते हो, न्यूमोनिया, वो बीमारी भी सबसे पहले एड्स की वजह से होती है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होता है जी? न्यूमोनिया हम बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, जो फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होते हैं उसको भी न्यूमोनिया कहा जाता है। सेकेंड नंबर पर जो आपके पास सडन वेट लॉस, इसकी वजह से क्या होगा कि जो वेट होगा वो बहुत हद तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट। यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ सडन लॉस ऑफ वेट, कि जो वजन हो वो अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाए। कि लाइक सपोज एक शख्स का जो वजन है वो 70 kg अगर एड्स की बीमारी से पहले था, तो वो अचानक से 35-40 किलोग्राम पे आ जाए, तो दैट इज नॉट अ सडन लॉस ऑफ वेट। एंड फर्स्ट इज न्यूमोनिया। तो ये दो जो है चेंजेस जो है उस ह्यूमन के अंदर आती हैं, जिसको किसकी बीमारी होती है? एड्स की बीमारी होती है। इसके बाद वो कहता है कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी, कि जो उसके अंदर इम्यून सिस्टम हो जाएगा, जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और उसकी जो इम्यूनिटी का लेवल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इम्यूनिटी का लेवल हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स इन इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इम्यूनिटी में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और इन लिम्फोसाइट्स के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स वो नोड या वो जो है एरियाज होते हैं कि जो ब्लड में फ्लूइड को ज्यादा दाखिल होने से बचाते हैं, कि जो इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है, जिसे आप लिम्फ फ्लूइड बोलते हो, उस लिम्फेटिक फ्लूइड को ब्लड के अंदर ज्यादा ऐड होने से बचाती है। या अगर ब्लड के अंदर कम
फ्लूइड ऐड हो रहा हो तो ये उसको फिर एक मिकदार लेवल के अंदर लेकर आते हैं। अब जिस जगह से, जिन नोड से, जिन प्लेसेस से वो फ्लूइड निकलता है उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। एक इसकी सिम्टम ये भी है कि ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये स्वॉलो हो जाते हैं, ये भी इनके अंदर भी सोजिश हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एड्स की वजह से ब्रूटली तौर पर, बैडली तौर पर क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आपके लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर भी क्या होती है, सोजिश हो जाती है। अब सबसे पहले जो है 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए, जो 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए, NIU, N stand for national, A stand for institute and U stand for USA। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए ने सबसे पहले जो है इसके रेस्पॉन्सिबल, एड्स के रेस्पॉन्सिबल वायरस को डिस्कवर किया, जिसका नाम 1986 में रखा गया, और उसका नाम 1986 में HIV रखा गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। And that human immunodeficiency virus is responsible for the disease of AIDS। और यही immunodeficiency virus responsible था, जिम्मेदार था एड्स की डिसीज के लिए, which is stands for acquired immunodeficiency syndrome। यहाँ पे इसके इस नाम से आपको लग रहा होगा कि acquired immunodeficiency syndrome, ये वो बीमारी है जिसमें ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती किसी भी नुकसान को या किसी भी बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए। एंड यू नो वेल कि एड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट टॉक्सिक डिसीजेस। ये एड्स बजाते खुद जो है बहुत सी टॉक्सिक डिसीजेस का क्या होता है, मजमुआ होता है। लाइक यहाँ पे नमूनिया भी हो गया, लॉस ऑफ वेट भी हो गया, लॉस ऑफ इम्यूनिटी भी हो गई, तो 3 से 4 बीमारियां एड्स की वजह से फर्दर क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं उस ह्यूमन के अंदर। अब तो अगर बात की जाए तो आपके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर क्या कौन कौन से टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंड दैट लिम्फोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये इंसानों के ह्यूमन के जो इम्यून सिस्टम होता है उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, एंड एंटीबॉडीज आर ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर डिफेंसिंग सिस्टम। ये ह्यूमंस के अंदर, ये जानदारों के अंदर डिफेंसिंग सिस्टम का काम करती हैं। अब जो अगर टी लिम्फोसाइट्स जो है ये वीक हो जाए या इसको इफेक्ट इसके लिम्फ नोड्स के अंदर स्वोलिंग आ जाए, वो सूज जाए, उनके अंदर सोजिश आ जाए, तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है जी, वीक हो जाता है। एंड देन जब टी लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होते हैं तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो आपका CNS का सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके भी काफी सेल्स को ये किल करवा देते हैं, जो है किल कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन रेशियो, प्रॉपर रेशियो ऑफ इम्यूनिटी, जब वो इम्यूनिटी की अपनी एक खास लेवल के अंदर नहीं होते, देन दे किल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल्स। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब जो थर्ड बात है वो है होस्ट स्पेसिफिसिटी वाली, कि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो होस्ट स्पेसिफिक, जो HIV वायरस है, HIV वायरस जो एड्स का HIV वायरस है, जो एड्स की बीमारी को काज करता है, वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर वो ह्यूमंस के अंदर होगा तो वो HIV एड्स काज कर रहा होगा, एड्स की बीमारी काज कर रहा होगा। लेकिन बच्चों अगर वही HIV वायरस अगर चिंपैंजी के अंदर, मंकीज के अंदर, बंदरों के अंदर होगा तो वो एड्स की बीमारी काज नहीं करेगा, बल्कि वो किसी भी बीमारी को काज नहीं करेगा मंकी के अंदर। इस बात से ये पता चलता है, वी रियलाइज दैट कि HIV इज अ होस्ट स्पेसिफिक वायरस। ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। इफ इट अकर्ड इन ह्यूमंस देन इट विल काज AIDS, disease of AIDS, and if it will occur in monkeys then there is no effect of HIV, फिर उसका HIV का मंकी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बच्चों अगर हम बात कर लें इसके साइकिल की, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपके पास, अब ये यहाँ पे जो साइकिल ड्रा किया हुआ है ये लाइफ साइकिल ऑफ एड्स है, ये एड्स का लाइफ साइकिल है, एड्स का लाइफ साइकिल है।
अब इस एड्स के लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आता है, और ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आता है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस करवाता है उस प्रोसेस का नाम है अटैचमेंट। क्या नाम है जी? अटैचमेंट। अब इस फर्स्ट प्रोसेस को हम अटैचमेंट का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विल अटैच, ये अटैच्ड होता है जो आपके पास जो होस्ट का जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं व्हिच इज यूज्ड इन डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूज होते हैं, ये एचआईवी उनके साथ आके क्या हो जाता है जी? अटैच हो जाता है, उनके साथ आके ऐड हो जाता है। अब जब ये एचआईवी वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टी लिम्फोसाइट्स के साथ अटैच हो जाता है, देन दे ओपन अप या अनवाइंड कर देता है। क्या कर देता है? ये जो आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं, इन आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? अनवाइंडिंग कर देता है, या जिसे आप कहते हैं अनकोटिंग, अनकोटिंग और अनवाइंडिंग। ये भी क्या करवा देता है? अनवाइंडिंग करवा देता है। और वो जो इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एचआईवी वायरस होता है ये टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर क्लस्टर D4 डेजिग्नेशन साइट्स को डिटेक्ट करता है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि CD4 डेजिग्नेशन साइट है क्या? तो CD4 डेजिग्नेशन साइट वो जगह है, वो साइट है जिसके ऊपर वो खास किस्म के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर आर सेंसिंग सेल, रिसेप्टर आर सेंसिंग सेल। ये CD4 साइट वो साइट है जिसमें खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो है एचआईवी वायरस के साथ क्या हो जाते हैं? ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, एंड देन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट विल बी स्टार्ट। और फिर अटैचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट होता है। अब अटैचमेंट प्रोसेस होने के बाद सेकंड जो है, सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एड्स इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, के जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये क्या करता है और ये आता कहां से? तो बच्चों याद रखिएगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी इनके पास ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता, एंड ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर ओपनिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन अप करने के लिए यूज होता है। तो एचआईवी वायरस बिकॉज इट नोज दैट, ये जानता है कि इसके अंदर कहीं भी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो मौजूद नहीं है, तो एचआईवी अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम साथ लेकर आता है। और जब ये साथ लेकर आता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि ये आरएनए के स्ट्रैंड्स जो है इनकी ओपनिंग करता है, इनको ओपन कर देता है, एंड देन फिर ये आरएनए का स्ट्रैंड को, इन स्ट्रैंड्स को एज अ टेम्पलेट के यूज करता है। किसके यूज करता है? आरएनए स्ट्रैंड्स को एज अ टेम्पलेट के यूज करता है, सांचे के तौर पर यूज करता है। अब जो आरएनए स्ट्रैंड को जब ये टेम्पलेट के तौर पर यूज करता है, देन ये क्या करता है कि ये आरएनए स्ट्रैंड को एक दफा टेम्पलेट के तौर पर यूज करता है, देन ये डीएनए के टेम्पलेट को, किसको जी? डीएनए के टेम्पलेट को एज अ टेम्पलेट एक सांचे के तौर पर यूज करता है, एंड फिर जब आरएनए के स्ट्रैंड और डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो लास्ट में अनकॉइलिंग हो जाती है, ये ओपन अप हो जाती है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपके पास लास्ट में डीएनए और आरएनए के टेम्पलेट की वजह से जो लास्ट में आपके पास जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। अब जो यहां पे देखें कि एक तो आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे यूज हुआ, वो आ गया, दूसरा डीएनए का टेम्पलेट यूज हुआ, वो आ गया। तो आरएनए का एक स्ट्रैंड अनकॉइलिंग करके डीएनए का एक स्ट्रैंड अनकॉइलिंग करके आ गया। अब जो इसके बाद ये जो अनकॉइलिंग हुई है इस न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड की, इसकी इस अनकॉइलिंग की वजह से जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उस डीएनए का स्ट्रैंड को आप वायरल डीएनए बोलोगे। क्या बोलोगे जी? वायरल डीएनए। इसको क्या बोलते हैं जी? वायरल डीएनए। देन द फोर्थ प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ असेंबली। जो चौथा प्रोसेस होता है वो असेंबली का प्रोसेस होता है। असेंबली का मतलब ये होता है कि अब ये जो नया बनने वाला वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए इट इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाता है ये वायरल डीएनए। और जब ये वायरल डीएनए न्यूक्लियस के सेल के अंदर इंटर होता है तो ये वहां पे मौजूद सेल के न्यूक्लियस पे मौजूद
जो क्रोमोसोम का डीएनए है, ये वायरल डीएनए है, न्यूक्लियस में मौजूद ये जो डीएनए है दैट इज क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोम का डीएनए। बिकॉज हम जानते हैं कि सेल डिवीजन हमेशा स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा वो क्रोमोसोमल डीएनए होगा। अब जो ये वायरल डीएनए एंड दैट क्रोमोसोमल डीएनए, ये दोनों आपस में अटैच होती हैं, और नेक्स्ट ये जो स्ट्रैंड बनता है इसको आप प्रोवायरस का नाम देते हो, इसको प्रोवायरस का नाम देते हो। अब इसको प्रोवायरस का नाम इसलिए देते हैं बिकॉज प्रोवायरस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन होता है डीएनए के स्ट्रैंड का और साथ में क्रोमोसोमल डीएनए के स्ट्रैंड का, और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये वायरल डीएनए का है, ये न्यूक्लियस वाला जो है ये क्रोमोसोमल डीएनए का है। इसकी वजह से जो नया आपके पास स्ट्रैंड बना है इसको आपने किसका नाम दिया है, प्रोवायरस का नाम दिया है। अब लास्ट में बच्चों यही प्रोवायरस जो है ये मुख्तलिफ चेंजिंग्स के बाद एड्स वायरस, जिसे आप HIV का नाम देते हो, उसमें चेंज हो जाता है, एंड देन दिस HIV वायरस इज रेडी टू डिस्टर्ब अदर पर्सन्स। और फिर ये जो HIV वायरस होता है ये रेडी हो जाता है, ये तैयार हो जाता है दोबारा से किसी और ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करके और इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करवाने के लिए। तो ये बच्चों हमारे पास था लाइफ साइकिल ऑफ एड्स कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की जो बीमारी है उसका लाइफ साइकिल क्या हो सकता है। अब बच्चों इसके बाद वो ये कहता है कि जो एड्स की बीमारी है इसकी रीजन क्या है कि ये कैसे फैलती है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो एड्स की बीमारी है, पहली बात तो ये है कि ये होमोसेक्सुअलिटी या हेटेरोसेक्सुअलिटी बिफोर मैरिज, शादी से पहले जो है कॉन्टैक्ट होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं लाइक मेल के साथ या मेल फीमेल के आपस में जो बगैर निकाह के, जिसे आप लोग कह सकते हैं बिफोर मैरिज जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी एड्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एड्स की बीमारी मौजूद है और उसके अंदर HIV वायरस भी मौजूद है, तो वो अगर किसी दूसरे जानदार को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ब्लड डोनेट कर दे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसके अपने ब्लड में मौजूद जो HIV वायरस होगा वो दूसरे जानदार में मुंतकिल हो जाएगा और उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल सिरिंजेस यूज की जाती हैं हॉस्पिटल्स में कि एक ही सिरिंज की वजह से वो 3 से 4 मरतबा एक ही सिरिंज को यूज करते हैं, तो वो नॉन सर्जिकल होती है, वो साफ नहीं होती, मुकम्मल तौर पे क्लीन नहीं होती, तो उसकी वजह से भी एड्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग शेविंग वगैरह करती हैं और उनके जो ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स को एक से ज्यादा दफा एंड यूजेज ऑफ ब्लेड्स एट मोर देन वन प्लेस, उनको एक जगह से ज्यादा जगह यूज करने की वजह से भी एड्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग जब मां का दूध पीता है तो उसके दौरान भी किसी भी हार्मोनल चेंज की वजह से एड्स की बीमारी हो सकती है। तो ये बच्चों जो है एड्स की क्या है जी रीजन है जिनकी वजह से एड्स की बीमारी होती है। इसके अलावा लास्ट में ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, इसका प्रॉपर अभी तक HIV का कोई इलाज, वायरस का इसको इरेडिकेट करने का, इसको खत्म करने का कोई इलाज नहीं ढूंढा गया, कोई खास इलाज नहीं दिया, कोई खास वैक्सीन भी नहीं बनी। तो इसका इलाज यही है कि जितने ज्यादा आप परहेज करेंगे एक होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इसके अलावा नॉन सर्जिकल सिरिंजेस को यूज करने से, जितना ज्यादा आप लोग जो है वो बचोगे उतना ज्यादा इस बीमारी से, एड्स की बीमारी से बचा जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आप लाजिम पूछिएगा। तो इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो लेक्चर में हेपेटाइटिस को स्टडी करेंगे और रेट्रोवायरसेस को स्टडी करेंगे। आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ एड्स को जो है देखा है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी और साथ साथ बच्चों अपनी तैयारी भी करें घर में और डेली बेसिस पे जो आपको काम दिया जाता है उसको डेली बेसिस पे उसको किया करें। थैंक यू।